में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में अब जहां कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा एक नया फैसला लिया गया है, यानी चुनाव आयोग द्वारा एक नया फैसला लिया गया है। अगर आप इस फैसले की बात करेंगे तो ये जो फैसला है एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष के समर्थन में है। विपक्ष को इससे राहत मिली है क्योंकि राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव और कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने एक पत्र के जरिए, एक चिट्ठी के जरिए एक अपील रखी थी, मांग की थी, या कह लीजिए आपत्ति जाहिर की थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो फैसला आपने लिया है वो गलत फैसला है। अब उस फैसले को चुनाव आयोग ने पलट दिया है क्या? ये सवाल, इसका जवाब सब कुछ बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, खबर बहुत अहम है, चुनाव के मद्देनजर है। चुनाव आयोग, अगर जाहिर सी बात है, देखिए इस समय जब लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहते हैं, इस बात पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि चुनाव में धांधली होती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, या पोलिंग बूथ में घुसकर वोटों के साथ जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। इन तमाम आरोपों से किनारा चुनाव आयोग पहले ही कर चुका था, जिसका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। विपक्षी पार्टियों को कई बार उसने भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा चुनाव आयोग। बार बार विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग को याद दिलाया गया कि आप गलती कर रहे हैं। अब खबर ये सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने साफ साफ तरीके से एक नया आदेश जो है, निर्देश जो है वो जारी कर दिया है, और ये निर्देश होने वाला है उन तमाम चीजों को लेकर जिस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी थी। बीते दिनों खबर सामने आई थी, वीडियोग्राफी हो गया या पोलिंग बूथ के अंदर रिकॉर्डिंग हो गई, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उस मामले में किया जा सकता है। दोस्तों, अगर किसी को इस बात पर संदेह हो कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, यानी वो एक तरीके से सबूत होता है कि अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग उन तमाम चीजों के जरिए विपक्षी पार्टियों को चुप करा सके। मगर अब उन तमाम चीजों पर भी रोक लग गई, तो ऐसे में राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, और अब चुनाव आयोग ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं। खबर है न्यूज 18 की, जो कहती है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 30 मई को लिखे पत्र में आयोग ने यह कहा है कि उसने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और वेबकास्टिंग के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया के अलग अलग चरणों को रिकॉर्ड करने के निर्देश जारी किए हैं। राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति कहीं ना कहीं जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, यानी वो इसके खिलाफ थे जब चुनाव आयोग ने ऐसा ना करने का निर्देश दिया था। तो खबर यह है कि तेजस्वी यादव समेत राहुल गांधी की जो तमाम शिकायतें थी अभी तक, उनको दूर करने का मन बना लिया चुनाव आयोग ने, ऐसा नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची की जो समीक्षा है वो की जाएगी। 3 अहम निर्णय हैं, देखिए लिए गए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की शिकायतों पर ध्यान दिया गया है। घर घर सत्यापन किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि एक आरोप यह भी लगता है कि सरकार की वजह से कहीं ना कहीं होता है ये कि चुनाव में वोट काटने की कोशिश की जा रही है। किसी का ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है, बावजूद इसके वो वोट नहीं दे पाता। जब वो जाता है तो कह दिया जाता है कि आपका वोट ऑलरेडी डल चुका है, या फिर ये कह दिया जाता है आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो अब जितने भी वोटर लिस्ट में जिन जिन मतदाताओं का नाम होगा, उनको वेरीफाई करने की कोशिश कहीं ना कहीं चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि डोर टू डोर जाकर इस बात को वेरीफाई किया जाएगा कि जिनका वोटर आईडी कार्ड है वो सही है या फिर नहीं है, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी या किसी भी तरीके का असमंजस जो है वो फैले ना, और किसी भी तरह से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में ना आए। दोस्तों, आप इसे किसकी जीत मानते हैं? जनता की जीत मानते हैं, विपक्षी नेताओं की जीत मानते हैं जिन्होंने इस बात को उठाया है, या फिर आप इसे चुनाव आयोग की जीत मानते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर अभी तक जितने भी सवाल खड़े हुए, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उन सवालों को दूर करता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।